दिवाली में बड़ा धमाका हो गया। रिजवान क्रांतिकारी ने जेएमएम ज्वाइन कर लिया। जी हाँ, आपको पता होगा रिजवान क्रांतिकारी अल्पसंख्यक मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे जेएल कैंप पार्टी के, यानी जयराम महतो की पार्टी के। लेकिन उन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया। आपको पता होगा कि ऐसी स्थिति में उन्होंने छोड़ा है जब उनको गांडे का सीट अलॉट किया गया था, सीट दिया गया था कैंची छाप से चुनाव लड़ने के लिए। वैसी परिस्थिति में छोड़ करके चले गए हैं। और सबसे रोचक तथ्य ये है कि अगर बेरमो विधानसभा से टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ते हैं और वैसी परिस्थिति में अगर जयराम महतो को छोड़ करके चले गए रिजवान क्रांतिकारी, और रिजवान क्रांतिकारी जेएमएम में चले गए, और जेएमएम का गठबंधन है बेरमो विधानसभा क्षेत्र में, और बेरमो विधानसभा क्षेत्र में अगर रिजवान क्रांतिकारी आके जयराम के विरोध में प्रचार करते हैं। और आपको पता होगा कि बेरमो विधानसभा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मुस्लिमों का है, मुस्लिम का पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, और वैसे जगह हम जाके जयराम के विरोध में अगर रिजवान क्रांतिकारी प्रचार करते हैं तो ये सबसे बड़ा दुखद होगा। दुखद इसलिए होगा क्योंकि जयराम महतो ने पार्टी को सींचा है, रिजवान क्रांतिकारी ने पार्टी को सींचा, समेत अन्य लोगों ने पार्टी को सींचा है। लेकिन जिस पार्टी को सींचा है उसी पार्टी के खिलाफ में जाके अगर प्रचार प्रसार करते हैं तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा एक विवाद का रूप ले सकता है और बहुत ही बड़ा दुखदायी हो सकता है। जब चुनाव आता है तो बहुत सारी पार्टियों का आना जाना चला लगा हुआ रहता है। बहुत सारे नेता आते हैं इस पार्टी में, बहुत सारे नेता चले जाते हैं उस पार्टी में। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन रिजवान क्रांतिकारी का एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना है, यूँ कहें तो जिस पार्टी का उन्होंने निर्माण किया था उस पार्टी में चले जाने से जयराम महतो को काफ़ी झटका पड़ा है। और विगत दिनों में क्या घटना हुआ नहीं हुआ ये सभी आप लोगों को पता ही होगा कि जयराम महतो ने पहले भाषा आंदोलन में अपना योगदान दिया। उसके बाद जो है कि उन्होंने अपना मुस्लिम संगठन का झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच कर करके जेकेएमएम करके एक अपना संगठन बनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें हम लोग मुस्लिम अल्पसंख्यकों की बात होगी। जो अल्पसंख्यक की जो वोटर्स की संख्या है वो ज़्यादा है, लेकिन हमारा बात कोई नहीं रखता है, हमारे मुद्दों की बात कोई नहीं करता है। उन सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने अपना पार्टी बनाया था। लेकिन उस पार्टी को बाद में उन्होंने जेबी कैसेस में विलय कर दिया था, और जेबी कैसेस में विलय करने के बाद में उन्होंने पार्टी अपना बनाया जेल कैम्प, और जेल कैम्प के साथ में उन्होंने कहा कि हम संगठन में मिल करके काम करेंगे, जयराम महतो के साथ में कदम से कदम मिला करके काम करेंगे। और सरकार के विरोध में रह करके उन्होंने कई बार सरकार का नीतियों का विरोध किया, सरकार के कामों का में असहमति दर्ज किया कि ये नीति ठीक नहीं है, ये नियम ठीक नहीं है। उन्होंने खतियान के लिए जो आंदोलन किया था, उन्होंने 60-40 के लिए जो आंदोलन किया था, उन्होंने और तमाम जितने छात्र के मुद्दों के लिए आंदोलन किया था, तमाम मुद्दों के लिए वे लोग मुखर होकर के नजर आए, रोड में से लेकर के विधानसभा घेराव से लेकर हर एक चीज़ तक में। लेकिन उन्होंने सरकार के साथ में ही जाकर के उन्होंने पट्टा पहन लिया। आपके हिसाब से क्या हो सकता है? आप कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या कुछ निजी स्वार्थ हो सकता है या फिर कुछ और चीज़ हो सकता है? लेकिन ये चीज़ सही हुआ कि नहीं हुआ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अपनी राय दीजिए। बाकी जोहार रहेगा।